नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। रीवा सेमरिया से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केपी त्रिपाठी ने नगर परिषद सेमरिया में अपने जनसंपर्क के दौरान घर घर जाकर अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व राज्य की डबल इंजन वाली सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं तथा किए गए विकास कार्यों के बारे में लोगों के साथ चर्चा करने के साथ ही क्षेत्रीय वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन भी किया है। केपी त्रिपाठी ने कहा कि इस बार चुनाव सेमरिया के भविष्य को लेकर आ रहा है। युवाओं, माताओं और किसानों के भविष्य को सुनिश्चित करने का चुनाव है। बहन बेटियों की जिंदगी संवारने का चुनाव है। विकास की रफ्तार को और गति देने का चुनाव है। इसलिए ज़रूरत है कि हम उस सरकार को चुनें जो विकास और प्रगति के लिए काम करती हो, गरीब कल्याण और आपके हितों के लिए काम करती है। केपी त्रिपाठी ने जनता से आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में मैंने 1600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी दिलवाई है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी और सेमरिया में जनता का बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है। नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह के प्रति सेमरिया की जनता का अटूट विश्वास और समर्थन है, बोले सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी। साथ ही हमने सेमरिया विधानसभा की जनता से चर्चा की। चर्चा के दौरान लोगों ने एक बार फिर भाजपा की सरकार चुनने की बात कही। आइए आपको सुनाते हैं जनता ने क्या कुछ कहा और सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने क्या कहा। हमारे साथ सेमरिया क्षेत्र से विधायक रहे केपी त्रिपाठी जी है। हम इनसे बात करते हैं कैसा समर्थन मिल रहा है, क्या स्थिति है अभी विधायक के यार, कैसा समर्थन मिल रहा है, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है जनता का। 1:30 से 2 बजे रात तक हमारा जनसंपर्क चलता है और जो लोगों के बीच में उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के प्रति, शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के प्रति जनता में अटूट विश्वास है और अपार समर्थन है। इस बार फिर डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल तय है, सिमरिया में कमल खिलने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम है, कौन सी विधानसभा है, क्या स्थिति है यहाँ? मैं विवेक गौतम हूँ, सिमरिया का हूँ। यहाँ पर विधानसभा जो चुनाव की जो स्थिति है, ऐसे उसने टिकट तो जो कांग्रेस का मूल कार्यकर्ता है वो घर में बैठा हुआ है, नर्वस स्थिति में है। और एक जो गिरोह है अभय मिश्रा का, जो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है। तो जो उनका एक गिरोह है, गिरोह को लोग केवल काम कर रहे हैं, न तो यहाँ कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता, उन सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता है, सब अपमानित महसूस कर रहा है। और भारतीय जनता, ये जो सिमरिया विधानसभा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। रीवा मध्य प्रदेश के शायद सबसे अच्छे अगर कार्यकर्ता कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के सिमरिया विधानसभा में है। ये चीज़ सर्वविदित है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता है पूरी ताकत से अपने आप को केपी त्रिपाठी मानकर दिन रात काम कर रहा है। और इन जो 5 वर्षों का केपी त्रिपाठी जी का कार्यकाल रहा है, वो काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा। पहले 1.5 साल तो कांग्रेस की सरकार रही, फिर जब कांग्रेस की सरकार गई तो उसी समय कोरोना आ गया। उसके बावजूद लगभग 2 साल का उनको मौका मिला, तो उन्होंने लगभग 1600 से 1700 करोड़ का विकास कार्य का लिए पैसा सिमरिया के लिए स्वीकृत करा दिया है। सिमरिया में 20 करोड़ की सिविल हॉस्पिटल बन रही है, उसका काम चालू है। नहर जो सिमरिया के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र के लिए नहर है 178 करोड़ की, उसका भूमि पूजन हो चुका है। बीना सिमरिया रोड, बसावन मामा का मंदिर सिमरिया में, शंकर जी तालाब, छहुआ स्टेडियम, गौ अभ्यारण्य, पूर्वा फाल, ऐसे बहुत सारे काम है जिसको जनता देख रही है और जनता काफी प्रभावित है। और आने वाले समय में एक तरफा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होने जा रही है। तो क्या है, मतलब पिछला कार्यकाल विधायक जी का क्या रहा, भाजपा से विधायक रहे केपी त्रिपाठी, इस बार क्या है? मैंने बताया आपको कि लगभग 1600 से 1700 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं और उन्हीं विकास कार्यों के नाम पर, और सिमरिया का बेटा आज प्रत्याशी बनकर भारतीय लोगों की सेवा के लिए समर्पित है। अभय मिश्रा लोगों पर अधिकार जमा कर उन पर शासन करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं। ये जनता जानती, केपी त्रिपाठी लोगों को सेवा करते। अभय मिश्रा प्रत्याशी को बाहर बताया जा रहा, बाहरी बताया जा रहा है। हाँ, वो सही बताया जा रहा है। वो सिमरिया विधानसभा नहीं हो तो बाहर के हैं। उनका उद्देश्य तो है व्यापार से पैसा कमाना। वो एक प्रकार के व्यापारी हैं। व्यापारी सिमरिया आए पैसा कमाने के लिए। तो वो जब उन्होंने काम भी कराया है सिमरिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो उन्होंने अपना व्यक्तिगत हित देखा है। उसमें भी उन्होंने जितने काम हुए तो उस काम को उन्होंने खुद किया। भैया कौन से विधानसभा से, कहाँ से है? मेरा नाम सूरज पांडे है। मैं सिमरिया विधानसभा से हूँ, नगर से, बागवान 6 से। क्या स्थिति है, चुनावी वर्ष है, 2023 विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, एक तरफा केपी त्रिपाठी जी का माहौल है।
पिछला कार्यकाल कैसा रहा विधायक जी का? जी बिल्कुल, पिछला कार्यकाल देखा जाए तो 15 महीने कोरोना की सरकार और 15 महीने कमलनाथ की सरकार, उसके बाद जो समय मिला विधायक जी को तो पर्याप्त कहा जाए तो 1600 करोड़ का काम उन्होंने किया नगर में, विधानसभा में। तो एक बार फिर से अब किसे चुनने जा रहे हैं हम लोग? फिर एक बार किसे चुनने जा रहे हैं हम लोग केपी त्रिपाठी जी को चुनने जा रहे हैं। भैया कहाँ से है? मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा है। गांव मेरा थनवरिया है, तहसील सिमरिया। क्या है चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी की जनहित ऐसी योजना केंद्र से लेके प्रदेश सरकार तक की अगर कहें तो बहुत सारी, ऐसा परिवार में कोई भी किसी घर में ऐसा सदस्य नहीं है जो आज भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से लाभान्वित न हो। और अभी तत्काल में सामान्य शिवराज सिंह जी ने लाडली बहना योजना लगाकर एक बम्पर काम किया है, जिसमें हर घर के महिलाओं को बेनिफिट है, हर महिला को बेनिफिट है। और आज प्रत्येक महिला भारतीय जनता पार्टी के साथ, महिला पुरुष दोनों, यहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं केपी त्रिपाठी अत्यधिक सज्जन व्यक्ति हैं। विकास के नाम पर उन्होंने इतना काम किया है, 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा सिमरिया विधानसभा की झोली में लाए हैं और विकास के अंबाल लगा दिए हैं। उनकी एक योजना, सिर्फ एक योजना अगर कहें सिमरिया इरिगेशन योजना, क्षेत्र के लोगों के लिए इतनी हितकर है, इतनी लाभप्रद है। जब गांव-गांव में पानी पहुंचेगा तो ये रीढ़ विकास के लिए रीढ़ की हड्डी सिद्ध होगी। और इसी वजह से लोग केपी त्रिपाठी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। एक चीज अक्सर देखने को मिलती है कि क्षेत्रीय प्रत्याशी और बाहरी, यहाँ क्षेत्रीय प्रत्याशी निसंदेह हर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है कि हमारा क्षेत्र है, जो प्रत्याशी हो वो क्षेत्र का हो। क्षेत्र के बाहर से कोई आके चुनाव लड़ेगा तो उसे यहाँ की जनता सपोर्ट करने वाली नहीं है, उन्हें शिकस्त देने वाली है कि जाओ भैया अपने क्षेत्र से लड़ो। हमारे क्षेत्र में भी लोग हैं, सिमरिया क्षेत्र के लोगों से केपी त्रिपाठी हमारे क्षेत्र के हैं, कई नेता लड़े हुए हैं जो हमारे क्षेत्र के नहीं है और उसका विरोध कर रही है जनता। तो इस बार फिर से दोबारा आप? हाँ, दोबारा फिर से केपी त्रिपाठी काफी मतों से, उस बार का रिकॉर्ड टूट जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी केपी त्रिपाठी।